किनारे गौरा ठार गे, गेंदा दे गे मलिनिया। नदिया किनारे गौरा ठार गे, गेंदा दे गे मलिनिया। काथी में लोढ़ब बेली चमेली, काथी में लोढ़ब बेली चमेली। काथी में लोढ़ब गुलाब गे, गेंदा दे गे मलिनिया। बिसहार देखत पातर, छुबत हमरा त डर लागे। आणब चंदन रखब बिसहार, छुबत हमरा त डर लागे। लेने चलियो हमरो अपन नगरी, बाबा लेने चलियो हमरो अपन नगरी। अपन नगरी ओ कैलाशपुरी, अपन नगरी ओ कैलाशपुरी। बाबा लेने चलियो मन छल पावन बलम संग पूजताऊं। मन छल पावन बलम संग पूजताऊं। नहीं एला बालम हमार है, नहीं एला बालम हमार है। सासू नी दर्दी दर्दो ने जाने, सासू नी दर्दी दर्दो ने जाने। नहीं देला बारो पठाई है। मैं यही कहना चाहूँगी कि जिसके भी कल्चर में ये आता है वो ज़रूर ही करे, बहुत खुशी मिलेगी और मतलब सुकून सा मिलेगा कि हाँ मैंने ये किया है। आप अपने बच्चों को बता पाओगे, फ़ोटोज़ दिखा पाओगे कि हाँ मैंने भी ये किया है, तुम्हें भी करना है। सबको अपना कल्चर फॉलो करना चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ, हम करेंगे, हमारी आगे वाली पीढ़ी करेगी। हम सबको दिखा सकेंगे कि हमारे कल्चर में ये हुआ था, तो हम सबको समझा सकेंगे जी। इसमें दोनों पक्ष इन्वॉल्व रहता है। वहाँ से बिसहरा बन के आती हैं, यहाँ भी बनती है। वहाँ से बिसर मैना पात पे केला के पत्ता पे लिखा के आती है। काजल, सिंदूर, हर तरह की सामग्री से 5 तरह की सामग्री से बनकर आते हैं पत्ते पे लिखा के। वो हम डेली एक केले के पत्ते पे लिखते हैं और बिसर को अर्पित करते हैं। उस पर दूध, लावा, सिंदूर सब कुछ चढ़ाते हैं। जो पूजा का सामग्री है, फूल, बेलपत्र, दूब, चंदन, सारा कुछ बिस्तर पे चढ़ाते हैं ताकि पूजा सफल हो सके हमारा। सांस्कृतिक, धार्मिक, परंपरागत सद्भाव व सम्मान से जुड़ा हुआ आस्था का पावन पर्व, मिट्टी और हरियाली से जुड़ा हुआ आस्था का पावन पर्व मधुश्रावणी। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल। इस वक्त हमारी मौजूदगी है मधुबनी जिला के राजनगर प्रखंड अंतर्गत सीवीपट्टी गांव के शिवेश्वर नाथ महादेव मंदिर में। और आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो मिथिलानी है। कहा जाता है कि मिथिला में जितने भी पावन पर्व होते हैं, नवविवाहिता के लिए सबसे प्रमुख पावन पर्वों में से जो आस्था का पावन पर्व है, ये लोक आस्था का पावन पर्व मधुश्रावणी। और ये किस लिए प्रसिद्ध है, ये क्यों मनाया जाता है और कब से मनाया जाता है, इसके विषय में यहाँ जो मिथिलानी है उनसे हम बात करेंगे। बताया जाता है इसमें टेमी दागने का भी जो परंपरा से चलती आ रही है, ये क्यों टेमी दागने का प्रथा है, इनके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ जो मिथिलानी हैं उन सबसे हम उनका परिचय लेते हैं, जानते हैं। आपका नाम? श्वेता झा। ये मधुश्रावणी जो पावन पर्व है, ये क्या मिथिला में ही मनाया जाता है? हाँ, ये मिथिला में, बिहार में ही मनाया जाता है। हम लोग अपने मायके में हैं इस वक्त। ये मायके में ही अच्छा होता है, लड़कियां घूमती फिरती है। आपका मायका कहाँ है और आपका ससुराल कहाँ है? मेरा मायका सीवीपट्टी यहीं, अभी से जहाँ आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो, और ससुराल बेनीपट्टी अकोर। सीवीपट्टी है, ये क्यों प्रसिद्ध है? ये हमारे बगल में 1 किलोमीटर पे सिद्धपीठ है, गौरी शंकर, और गांव में शिव जी का मंदिर है, इसी वजह से सीवीपट्टी नाम पड़ा गांव का। ये जो मधुश्रावणी है कब से शुरू हुआ? ये महादेव पार्वती के टाइम से ही चला आ रहा है। उन्होंने पहले किया था अपने सुहाग के लिए, उसी टाइम से हम मिथिलानी ये लोग ये कर रहे हैं। ये मधुश्रावणी आप लोग क्यों मनाती हैं?
अपने पति के सुहाग के लिए और बिसहारा पूजा के लिए, जिसको कोड वर्ड में सांप बोला जाता है हिंदी में, और हम लोग उन्हीं की पूजा करते हैं। और मलेमास पर क्या सावन 2 महीने का है, तो ये पावन भी 45 दिनों का हो गया। 15 दिन का ये जो मधुश्रावणी व्रत था, जो अनुष्ठान है, यहाँ मिथिलानी बता रही हैं कि ये लोग 15 दिन का करते थे, लेकिन इस बार जो अनुष्ठान है, जो तपस्या है, ये 45 दिन का हो रहा है, क्योंकि 30 दिन का जो है मलमास और अधिक मास के वजह से ये 30 दिन बढ़ गया है। नहीं, खुश है, पूजा करने का मौका मिल रहा है, इससे अच्छी खुशी नहीं हो सकती। पर थोड़ा खाने पीने को लेके है कि खा नहीं सकते रोटी वगैरह, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। ऐसा बताया जाता है कि जो मिथिलानी हैं, जो अनुष्ठान करती हैं, ये रहती तो हैं अपने जो मायके में, लेकिन मायके का एक दाना भी नहीं खाती। क्या सही है? हाँ, ये सही है। सब कुछ ससुराल से आता है, चावल दाल सब कुछ, सब्जी तक भी ससुराल से आता है खाने के लिए, हम लोग वही खाते हैं। क्या कारण है इसके पीछे? वो मतलब मायके का नहीं खाया जाता शुरू से ही, उतना डीपली कारण मुझे भी नहीं पता। आपका नाम? सच्ची मिश्रा। मायके कहाँ है? सिविट। और ससुराल? बेलवार। ये मधुश्रावणी जो व्रत है क्यों करती हैं? ये पति के लिए किया जाता है, उनकी लंबी उम्र के लिए, आयु के लिए। पति की लंबी आयु हो, इसके लिए किया जाता है। कि आप लोग सोमवारी का भी व्रत करते थे? हाँ। वो शादी से पहले करते थे? हाँ, शादी से पहले, अभी भी करती हूँ। तो शादी से पहले सोमवारी व्रत क्यों करते थे? वो बोलते हैं शिव जी के लिए वैसे किया जाता है, सब बोलते हैं नहीं, पति के लिए, पति के लिए। तो मतलब सोमवारी का व्रत करने से क्या पति आपको मनचाहे ऐसा मिलता है, ऐसा मान्यता है क्या? हाँ, बोलते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं है, अपनी भक्ति शक्ति से करो, शिव जी के अपना भक्ति से करो। तो जिस तरीके का आपने मनचाहा वर चाहा, वैसा आपको शिव जी ने वैसा मनचाहा वर दिया आपको? हाँ। समय के साथ साथ कुछ न कुछ इसमें परंपरा से जो चलती आ रही है, उसमें कुछ बदलाव होना चाहिए। इस विषय में क्या कहना है? कुछ बदलाव नहीं होना, जो सांस्कृतिक है पहले से चले आ रहे हैं, उसी को हम लोगों को फॉलो करना चाहिए, पालन करके चलना चाहिए। तो यहाँ पर जो मिथिलानी है बता रही हैं कि जो परंपरा, जो इनके संस्कार, बोलते हैं कि मिथिला का जो संस्कार है, यहाँ का जो रीति रिवाज है, जो परंपरा चलती आ रही है, जो यहाँ का धर्म है, उसको लेकर के ये चाह रहे हैं कि जो चलती आ रही है उसी को चलते रहना चाहिए। तो अंतिम दिन आप लोग टेमी दागने का भी प्रथा है, क्या है इसके पीछे कारण? इसके पीछे तो ये प्रथा है, जो पार्वती को भी टेमी दागा गया था और सीता मैया को भी दागा गया था, उसी से पूर्वज वैसे ही करते आ रहे हैं, तो हम लोगों को भी वैसे ही हो रहा है। लॉजिक उतना ज़्यादा मुझे नहीं पता, पर बोला जाता है कि बायां साइड जो एक फोका हो जाता है तो मतलब शुभ माना जाता है, इसको परवरिश शुभ होता है और पति का प्यार मिलता है, ये कहा जाता है। दादी माँ मेरी यही कहती हैं। क्या नाम? श्रुति झा। ये कहाँ पे? सीवी पट्टी। और ससुराल? बासो पट्टी। सीवी पट्टी है, ये क्यों प्रसिद्ध है? जी के मंदिर की वजह से। शिव जी के मंदिर के वजह से। और क्यों ये मधुश्रावणी का जो व्रत करती हैं, अनुष्ठान करती हैं, क्यों करती हैं आप? पति की लंबी उम्र के लिए। जी, तो पति की लंबी उम्र के लिए यहाँ पर मिथिलानी है, जो कि यहाँ पर व्रत करती हैं, अनुष्ठान करती हैं। आपका नाम? स्नेहा मिश्रा। मायके कहाँ है? सीवी पट्टी। और ससुराल? सतलखा। ये सीवी पट्टी क्यों प्रसिद्ध है और सतलखा क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ शिव जी का मंदिर है और 1 किलोमीटर गौरी शंकर का मंदिर है। और सतलखा क्यों प्रसिद्ध है? सतलखा गई नहीं हूँ अभी तक। सतलखा के बारे में जानकारी नहीं है। लोग खाते क्या हैं? अरवा अरवन जो होता है उसमें खाते हैं, प्याज लहसुन कुछ भी नहीं, बाहर का कुछ भी नहीं। सुबह में क्या घर में पूजा करती हैं? हाँ, घर में गीत होता है शाम को। तो लोक आस्था का पावन पर्व मधुश्रावणी है। इस वक्त आप देख रहे हैं सीवी पट्टी के शिवेश्वर नाथ महादेव मंदिर है यहाँ, और शिवेश्वर नाथ मंदिर में आप देख सकते हैं ये मिथिलानी है। बताया जाता है कि मिथिला की जो संस्कृति है और देश और दुनिया में जाना जाता है। नवविवाहितों के लिए, हर किसी के लिए ये जो आप अनुष्ठान करती हैं, सब लोग करते हैं। तो जो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई बाहर रहते हैं मेट्रो सिटी में, क्या वो लोग भी करते हैं? हाँ, सब लोग करते हैं, जो मैथिली कल्चर का वो सब लोग करते हैं। सब जगह पूछते हैं, कोई ससुराल में पूछते हैं, कोई बाहर पूछते हैं, तो नहीं आ पाता है, कोई मायका पूछते हैं, इसीलिए। तो कहीं ना कहीं वो अपने जीविकोपार्जन के लिए, या उनके हस्बैंड को या उनके फैमिली को छुट्टी नहीं हो पाता है इसके हाँ, लिए। नहीं हो पा रही है इसलिए। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो लोक आस्था का ये पावन पर्व है, कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपके हस्बैंड कहाँ बताए थे, कहाँ रहते हैं? दिल्ली। दिल्ली। तो दिल्ली में रहते हैं, लेकिन क्या है कि जैसे इन्होंने बताया कि हर किसी का अपनी इच्छा पर डिपेंड करता है। मधुश्रावणी जो है ये पर्व, चाहे वो गांव में हो, चाहे वो बाहर हो, कहीं भी हो, हर जगह मना सकते हैं। कि समय के साथ साथ कुछ ना कुछ बदलाव होते रहना चाहिए। क्या लग रहा है कि आप लोग जो परंपरा से 7 जुलाई से जो लगातार आप शुरू कर रहे हैं, ये समाप्ति कभी है अनुष्ठान? 19 अगस्त को है। 19 अगस्त को समाप्त है, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि इस परंपरा को, इसमें कुछ बदलने की ज़रूरत है, या जो परंपरा लगातार चलती आ रही है वो सही है? नहीं, वही सही है।
अच्छा, इसमें टेमी दागने का भी प्रथा है? हाँ, वो कब होता है? वो 19 अगस्त को होगा। अंतिम दिन? हाँ, लास्ट। अंतिम दिन किस तरीके का आप लोग अनुष्ठान करेंगे? सुबह में वही पूजा पाठ की तैयारी होगी, फिर सब लोग पूजा पाठ करेंगे, फिर वही टेमी दागेंगे। तो मधुश्रावणी का कथा कौन सुनाते हैं आपको? कौन सुनाते हैं? बगल की दादी है एक, वो सुनाती है। यहाँ बताया जा रहा है कि ये जो मिथिला का जो लोक आस्था का पावन पर्व है, यहाँ पुरोहित है उनके द्वारा ही सुनाया जाता है। ये टेमी दागने का जो परंपरा है ये सही है, और अगर सही है तो कैसे सही है? सोहाग भाग ले दागल जाय छनि जे स्वामी के अहाँके औरदा है। ई दागल जाइ छै जे आइ हिनका ई दाग पड़ि गेलनि टेमीसँ, आब ई पुरुष हिनका जीवनके उद्धार कऽ देथिन। जीवन सब दिन जे जेना कऽ रखथिन तेना कऽ ई रहथिन। तो मतलब जेना अहाँ कन्यादान कऽ देलियै आ बेटी के जे घर में दऽ देलियै आ जिनका साथे अहाँ खूटा बांधि देलियै हुनका साथे जीवन पर्यंत रहथिन। ओ हुनका ओ गलती भेलनि जे अहाँके हुनका लऽ कऽ साथे दागल गेलनि आँखि मुनि कऽ, हुनका ओ किछु कोनो दुःख विपैत होनि किछु होनि हिनकर साथ नहीं छोड़ती। यहाँ बुजुर्ग महिलाएं उन्होंने बताया जो ये दागा इसलिए जाता है कहीं ना कहीं उनमें सहन शक्ति की क्षमता बढ़े, और बात बात में जो आज देख रहे हैं कि पति पत्नी में अनबन हो रहा है वो खटास दूर हो और मिठास बढ़े, और जिनके साथ उनका जीवन भर का रिश्ता है वो हमेशा प्रेम भरा हो। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर जिस तरीके से पति की लंबी आयु के लिए मधुश्रावणी का व्रत करती हैं, और वो जो अनुष्ठान है वो अनुष्ठान में ये जितने भी परंपरा है वो बिल्कुल सही चल रहा है। और जो ये संस्कृति है, जो लोक आस्था का पावन पर्व है, इस बीनी स्वर में बताएंगे। हाँ, रात में हम लोग पढ़ के सोते हैं और सुबह में सुनाते हैं। ये लोग जो लोक आस्था का पावन पर्व है, दीप्ति भारा जातु भारा रमती भारा नागबन नाग लगन बस बाल बसंत भैया बन बसनाथ बासकी माय भरत मना मामा भरत बस ये भरत बस भरत ऋषि भरत काशी सब ला उठी प्रात उठी तो सोना कटोरा चोर भात खाए काश भात पाटे तो ईश्वर महादेव आस्ते। अच्छा ये बताइए कि अभी आप लोग बीनी जो गाए हैं इसका क्या मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों आप लोग बीनी गाए? ये बिसारा के लिए है, नाग देवता के लिए, और हाँ उनकी पूजा के लिए। और ये एक्चुअली में रात में सभी को पढ़ के सोना चाहिए, बोला जाता है ये पढ़ के जो सोता है उसको नाग से कोई परेशानी नहीं है, उसको काट नहीं सकता कोई, नाग सांप नहीं काट सकता। तो इस वक्त आप देख रहे हैं बहुत बड़ी खुलासा सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि ये मधुश्रावणी का, वैसे तो जितने भी अनुष्ठान में एक एक चीज़ का अगर आप देखेंगे तो कुछ न कुछ कारण है, बिना कारण का कुछ नहीं है। और कहीं ना कहीं वो कारण जो परंपरा चलती आ रही है, जो बुजुर्गों के द्वारा, जो पहले से पूर्वजों के द्वारा, कहीं ना कहीं उसमें कुछ न कुछ लॉजिक रहता है। और बीनी के बारे में ये कहते हैं अभी बरसात का मौसम है, ज़्यादा मतलब बारिश होने के कारण मतलब वहाँ यहाँ सर्प मतलब भ्रमण करते हैं, तो जो भी है महिला मंडली हो या जो भी हो वो रात को बीनी पढ़ के सोते हैं, तो उनका वो मतलब पूजा होता है, वो उनसे वो मतलब खुश हो जाते हैं और उनके घर नहीं आते, वो चले जाते हैं। दिन कम होता जा रहा है, क्या रिएक्शन है, क्या गम हो रहा है या खुशी हो रहा है? गम भी हो रहा है, जो सब दोस्त से मिल नहीं पाएंगे, जिसको जाना वो ससुराल चली जाएगी। यहाँ फ्रीडम से घूमते हैं फिरते हैं, एंजॉय करते हैं शाम के वक्त, फिर वो नहीं हो पाएगा, तो गम भी है। और खुशी ये है जो खाने पीने का मतलब चावल दाल खा के अगर सबके मन वो हो गया है तो रोटी वगैरह अपना जो भी है खाने का वो फिर सब खाएंगे। मधुश्रावणी का यहाँ पर हम स्पेशल कवरेज दिखा रहे थे, विशेष रूप से हम दिखा रहे थे यहाँ पर सीवी पट्टी में शिवेश्वरनाथ महादेव मंदिर से एक कवरेज था, और यहाँ पे आप देख रहे थे किस तरीके से मिथिलानी यहाँ पे फुल्लोढ़ी भी कर रही हैं। और मधुश्रावणी का जो ये लोक आस्था का पावन पर्व है, ये प्रतिदिन की तरह जब 7 जुलाई से शुरू हुआ, बताया जा रहा है कि ये जो 19 अगस्त तक चलेगा, और 19 अगस्त को ये जो अनुष्ठान है इसकी पूर्णाहुति होगी। जो देश दुनिया आपको देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि जिसके भी कल्चर में ये आता है वो ज़रूर ही करे, बहुत खुशी मिलेगी और मतलब सुकून सा मिलेगा कि हाँ मैंने ये किया है। आप अपने बच्चों को बता पाओगे, फ़ोटोज़ दिखा पाओगे कि हाँ मैंने भी ये किया है, तुम्हें भी करना है। सबको अपना कल्चर फॉलो करना चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ, हम करेंगे, हमारी आगे वाली पीढ़ी करेगी, हम सबको दिखा सकेंगे कि हमारे कल्चर में ये हुआ था, तो हम सबको समझा सकेंगे। किनारे गौरा ठार गे गेंदा देगे मलिनिया, नदिया किनारे गौरा ठार गे गेंदा देगे मलिनिया, काथी में लोढ़ब बेली चमेली, काथी में लोढ़ब बेली चमेली,
कथी में लोढ़ब गुलाब गे गेंदा दे गे मलिनिया कथी में लोढ़ब गुलाब गे गेंदा दे गे मलिनिया डाली में लोढ़ब बेली चमेली डाली में लोढ़ब बेली चमेली खोइचा में लोढ़ब गुलाब गे गेंदा दे गे मलिनिया खोइचा में लोढ़ब गुलाब गे